हेलो बच्चों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं जीओसी लेक्चर 3। इससे पहले 2 लेक्चर्स में अपन ने क्या किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने वो पढ़ा था और जो कुछ हिस्ट्री थी उसकी वो पढ़ी थी, और कुछ जो सेकेंडरी एल्केन कौन से होते हैं, प्राइमरी एल्केन, आइसो एल्केन, नियो एल्केन, स्टेट चेन, ब्रांच चेन, ये सब अपन जो है पीछे रीड करके आए हैं लेक्चर नंबर 1 में। देन हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 जो है और लेक्चर नंबर 1 जो है, इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपको एक बार उस लेक्चर पे जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो इसकी उस लेक्चर के जो भी लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दिया है। तो इस पे आने से पहले प्लीज़ उस पे जाइए और पढ़िए और उसके बाद इस जो लेक्चर पे आइए, क्योंकि क्या है कि उसमें जो नॉर्मल टॉपिक्स जो है, कॉमन टॉपिक्स जो है, उसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ और जब तक आप वो नहीं पढ़ के आएंगे तब तक आपको आईयूपीएससी समझ में नहीं आएगी। चलिए आज अपन शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए माना जाता है क्योंकि जो जब भी अपन इसमें रिएक्शंस करेंगे वहाँ पे भी अपन को काम आएंगी कि अपन को पता होना चाहिए कंपाउंड का नेम है, ठीक है, और उस कंपाउंड में कितने कार्बन है और उसको जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे रिमूव होंगे, कौन से बॉन्ड हैं वो कहाँ से टूटेंगे, या फिर कोई बॉन्ड दूसरा जो उस पर कोई एलिमेंट या कंपाउंड आकर लगेगा तो कहाँ पे आएगा। इसके लिए अपन को सबसे पहले आईयूपीएससी को पता होना बहुत जरूरी है। आईयूपीएससी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये है आईयूपीएससी का फुल फॉर्म। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको एक बार टिप्स पे याद रहना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है? चलिए अब आईयूपीएससी के बेस पर अपन नोमेनक्लेचर क्यों करते हैं। अब आपको ये पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बहुत बड़ी है, बहुत ब्रॉड है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले जो हिस्ट्री में था उसमें क्या किया जाता था, जो उसका सोर्स होता था, जिस भी सोर्स से जो कंपाउंड मिलता था उसके बेस पर अपन क्या करते थे, उसका जो है नेमिंग कर लेते थे। जैसे कि सिट्रस फ्रूट से अपन को सिट्रिक एसिड मिला है ना, तो इसलिए जो भी चीज का जिस भी चीज से अपन को मिलता था उसका जो सोर्स होता था उस सोर्स के नेम पर हम हिस्ट्री में उसका जो है नोमेनक्लेचर कर लेते थे। पर फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर हम हमेशा ऐसे ही नोमेनक्लेचर करेंगे तो खूब सारे कंपाउंड्स हो जाएंगे और इन सबका जो नाम याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए इम्पॉसिबल है इतने सारे कंपाउंड्स का नाम याद रहना। तो इसलिए हमें आईयूपीएससी दी गई। आईयूपीएससी में क्या होगा, हम अपने आप जो उसके कुछ रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका जो भी अपन को गिवन कंपाउंड होगा उसका अपन नेम लिख सकते हैं, या फिर गिवन नेम होगा उसी कंपाउंड के हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसीलिए आईयूपीएससी जरूरी थी, क्योंकि हम जो हिस्टोरिकल जो मेथड था जिसमें कि जिस भी सोर्स से जो कंपाउंड मिलता था उसके बेस पर अपन नाम रखते थे, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतने कंपाउंड्स का इतना ब्रॉड जो केमिस्ट्री है, अपनी ब्रॉड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको याद करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए अपन को आईयूपीएससी दी गई। अब आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बहुत सारे रूल्स हैं जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी और अपन इसको टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे पूरा। पहले एल्केन्स का पढ़ेंगे कि नोमेनक्लेचर एल्केन्स का कैसे होगा, फिर एल्कीन्स और एल्काइंस का पढ़ेंगे, साइक्लो कंपाउंड्स का पढ़ेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप पे आ जाएंगे अपन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो हो सकता है इसके ज़्यादा नहीं तो 7 to 8 लेक्चर्स इसके आराम से हो जाएंगे अपने। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं आईयूपीएससी और इसके जो कॉमन रूल्स जो हैं वो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आईयूपीएससी जो नोमेनक्लेचर है उसमें जो एक अपन कंपाउंड का नेम लिखते हैं उसका एक अपन कैसे कंकाल टाइप उसका स्केलेटन क्या रहेगा। उसका स्केलेटन बच्चों अपने पास ये रहता है। सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें प्रीफिक्स। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं इसमें प्रीफिक्स। उसके बाद है रूट। ठीक है, सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें प्रीफिक्स, उसके बाद अपन लिखते हैं रूट, वर्ड रूट। देन अपने पास आएगा सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकंड। प्रीफिक्स में अपन क्या क्या चीजें लिखेंगे? प्रीफिक्स में आप सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स अब क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से जो एलिमेंट्स है, कौन कौन से जो एटम्स है, कौन कौन से जो कंपाउंड है जिसको आप क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। ये सब अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे तो आपको वहाँ पे वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले अपन प्रीफिक्स की जगह पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर अपने पास आएगा वर्ड रूट। इसमें अपन पढ़ेंगे
कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन। देन थर्ड अपने पास आ रहा है सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, सफिक्स फर्स्ट में अपन ये लिखेंगे कि सैचुरेशन क्या है उसकी, यानी कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है। अब मैंने आपको बता रखा था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल बॉन्ड है तो इन होगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। ये अपन चीजें हैं जो क्लियर कर चुके हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो ये जो है एक स्केलेटन है कि अपन को कैसे किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करना है। सबसे पहले अपन को प्रीफिक्स लिखना है जिसका नाम अपने सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे जिसके अंदर, फिर अपन को वर्ड की रूट लिखनी है कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, फिर अपन को सफिक्स लिखना है, सफिक्स फर्स्ट। सफिक्स फर्स्ट में अपन क्या लिखते हैं, सैचुरेशन, कि वो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। लास्ट है अपने पास सफिक्स सेकंड जिसमें अपन को फंक्शनल ग्रुप लिखना है। ये थी पूरी स्केलेटन एक अपने पास जो कि है आईयूपैक नोमेनक्लेचर के लिए किसी भी कंपाउंड का अपन को रखना है, ये है इसका स्केलेटन। अब बढ़ते हैं रूल्स, क्या है इन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करने के आईयूपैक के क्या रूल्स है। उसमें सबसे पहला रूल आपके पास आता है कि मैं एक बार इसको रब कर दूं, आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करती हूँ, कॉपी कीजिए। चलिए अब इसके रूल्स अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल अपने पास आ रहा है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले अपन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास कार्बन ये लगा हुआ है, यहाँ पर आपने ये लगा दिया, ये देखिए। अब ये जो है एक आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें सिलेक्ट करनी है। अगर मैं यूं करके इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यूं सिलेक्ट कर दूं तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको मैं यहाँ कार्बन एक और लगा देती हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से मेरे पास 8 कार्बन हो गए। और अगर मैं सीधी चेन सिलेक्ट करती, यानी कि इसको ना सिलेक्ट करके मैं ये करती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास रहते हैं 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन। यानी कि आपको वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो हैं वो मैक्सिमम रहे। अब ऊपर वाली चेन अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास 8 कार्बन रहते हैं और नीचे वाली चेन अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास 9 कार्बन रहते हैं। अब जो पहले वाली सिचुएशन देखी थी मैंने, मान लीजिए इसको यहाँ से हटा दिया तो यहाँ पर मेरे पास 8 कार्बन रह रहे हैं और इसको ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, 8 है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 है। तो यानी कि मैं चाहे ये वाली चेन सिलेक्ट करूं चाहे मैं ऐसे चेन सिलेक्ट करूं, दोनों में 8 कार्बन है तो मैं कोई भी चेन जो है वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब इसमें केस सबसे अलग था कि यहाँ पे 8 कार्बन मेरे पास आ रहे थे, यहाँ पे मेरे पास 9 कार्बन आ रहे हैं। दैट मीन्स मुझे 9 कार्बन वाली जो चेन है वो सिलेक्ट करनी है। तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो इसमें सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट स्टेप अपना क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकेंड स्टेप पे अपन आते हैं। अब नंबरिंग कैसे करनी है आपको। सेकेंड स्टेप पे अपन आते हैं कि नंबरिंग कैसे करनी है आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक ये लगा दिया, यहाँ पर ये लगा दिया। क्लियर है। अब देखिए, और यही सिचुएशन अगर मेरे पास एक और रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन थर्ड पे मैंने कार्बन लगा दिया, ये लगा दिया। अब देखिए, अब यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और एक तरफ अगर इधर से नंबरिंग करूँ तो 1 2
3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखिए यहाँ पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कितने नंबर पे आ रहे हैं, 3 पे आ रहा है और एक मेरे पास आ रहा है 6 पे, और सेकंड में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है और आ रहा है 7 पे। दैट मीन्स जो जिसकी भी अब इनका प्लस करेंगे आप 6 7 8 9 7 8 9 10 11, ठीक है। अब सबसे जो मिनिमम नंबर है वो है 9 और मैक्सिमम नंबर है 11। दैट मीन्स आपको मिनिमम नंबर वाली चेन सिलेक्ट करनी है, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर मिले वो चेन आपको सिलेक्ट करनी है, नंबरिंग आपको वहां से करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सिलेक्ट कर ली, अगर उसमें बहुत सारे या फिर एक या दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो आपको ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को कम नंबर मिले, वो वहां से आपको नंबरिंग करनी है। जैसे कि फर्स्ट में मैंने यहाँ पे क्या यूं करी नंबरिंग जिसमें मेरे पास आए 3 और 6, और सेकंड में मैंने यूं करी नंबरिंग जब मेरे पास आए 4 और 7। तो 3 और 6 जो है वो जो है इस पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये जो है नंबर छोटा है और मैंने आपको यही बोला है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले वहां पर आपको उस जगह से जो है नंबरिंग शुरू करनी है। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट वो सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर पर डिपेंड करता है। तो ये था अपना सेकेंड रूल। एंड चलिए अब मैं आपको एक रूल और बताती हूँ, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। इसको थर्ड रूल अपने पढ़ सकता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर से आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर मेरे पास कार्बन था, यहाँ पर मेरे पास ये था। अब देखिए क्या हुआ, मेरे पास मैंने कहाँ से नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की थी, अपन ने सीधी नंबरिंग स्टार्ट करना चाह रहे थे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले अपन क्या लिखते थे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में अपन सब्स्टिट्यूएंट्स लिख रहे थे, दो सब्स्टिट्यूएंट्स अपने पास है, एक ये और एक ये। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल और इसका नाम है इथाइल। अब दोनों में से कौन सा पहले लिखेंगे, दोनों में से आप वो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखेंगे जो कि अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ रहा है, यानी कि ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो आप ई का नाम पहले लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 6 इथाइल 3 मिथाइल, 6 इथाइल 3 मिथाइल। देन आपको नंबर ऑफ कार्बन कितने गए, नॉन, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन हो गए नॉन एन। क्लियर है, कितना होगा, 6 इथाइल 3 मिथाइल नॉन एन। आपको क्या करना है, आपको वो सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे पहले नंबर देना है, उसका नाम सबसे पहले लिखना है जो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले आता हो। क्लियर है, ये था अपना थर्ड नंबर रूल। चलिए कॉपी कर लीजिए एक बार। तो पहला नंबर अपने पास क्या रूल था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है। सेकंड नंबर अपने पास क्या रूल था, नंबरिंग आपको वहां से करनी है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले। और थर्ड अपना ये है कि सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखते समय आपको ये देखना है उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है जो कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आए उसका पहले और बाद में आ रहा है उसका बाद में, ये आपको ऐसे लिखना है। अब मान लीजिए यहाँ पे इथाइल है, मान लीजिए यहाँ पे प्रोपेन होता है एक जगह अपने पास, प्रोपेन। तो आप क्या करते हैं, पहले आप इथाइल का लिखते, फिर आप मिथाइल का लिखते, फिर आप प्रोपेन का लिखते, तो ये अपन यूं लिखते। आपको जो है ऐसे इसको काउंट करना है। ये तो हो गई अपने पास एक चीज। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि अगर आपको ये दे दिया जाए एक ही कार्बन पर एक जैसे दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हो। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर मैंने CH3 एक और लगा दिया, यानी कि CH3 अगर ये यहाँ पे तो इसको सेटिस्फाई करके तो CH3 हो गया। अब यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3, दो CH3 यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अपन नाम कैसे लिखेंगे, 6 इथाइल 3 डाईमिथाइल 3 डाईमिथाइल नोनिन। डाई ट्राई टेट्रा ये सब आपको लगाने हैं। अगर 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप जुड़े हुए हों तो आपको डाई ट्राई और टेट्रा जो है नाम देना है। और एक चीज यहाँ पर ये आती है कि आपको डाई ट्राई टेट्रा जो भी आप इसके नंबरिंग में लगा रहे हैं, जैसे ट्राई लगा रहे हैं, डाई लगा रहे हैं, टेट्रा लगा रहे हैं, इनको आप काउंट नहीं करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। अब ऐसा नहीं है कि डी आ गया है तो अगर इसके बाद प्रोपेन हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, ये सोचेंगे डी पहले है तो डी पहले लिख दो, वो ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। आपको इस वर्ड को जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट नहीं करना है। इसके बेस पे आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो है
वो नहीं काउंट करना, आपको ऑर्डर काउंट करना है मेन ग्रुप पे, ना कि उसकी नंबरिंग पे। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस पे आप जो है नहीं काउंट करेंगे। जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर इस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा किस पे, मेन नाम पे डिपेंड करेगा, डाई, ट्राई, टेट्रा पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए कॉपी कीजिए। नेक्स्ट रूल जो अपने पास आ रहा है वो है, मान लीजिए इसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन ने लिया है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबरिंग आप कैसे करेंगे? एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और नंबरिंग करके देखिए कि इसकी नंबरिंग कैसे होगी। चलिए पॉज कीजिए, चलिए स्टार्ट करें। अब मान लीजिए मैंने इसको नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ऐसे मैंने इसकी नंबरिंग कर दी है। आप देखिए यहाँ पर मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं 1 पे और 6 पे, और अगर मैं ऐसे करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं 3 पे और 6 पे। अब भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि क्या हुआ कि उधर से भी 3 और 6 पे आ रहे हैं और इधर से भी 3 और 6 पे आ रहे हैं। अब क्या करेंगे बताइए? आ गया ना, शक्तिमान क्वेश्चन आ गया ये। अब है ना, क्या होगा इसमें? अब इस जो सिचुएशन में आपको क्या करना है, अब आपको करना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो। और ये देखिए, ये है इथाइल और ये है अपने पास मिथाइल। अब ये क्या कर दिया मैडम ने, इथाइल और मिथाइल। अब आपको करना क्या है कि इसके अंदर इथाइल जो है वो आपका ई पे आ रहा है, यानी कि अल्फाबेटिकली ये फर्स्ट आ रहा है और अल्फाबेटिकली ये सेकंड आ रहा है। तो आपको नंबरिंग वो फॉलो करनी है जिसमें इसको कम नंबर मिले और उसको ज्यादा नंबर मिले। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स आपके सेम आपको नजर आने लगते हैं, कि इधर से जाऊंगा तब भी मुझे सेम दिखेंगे और उधर से आऊंगा तब भी मुझे 3 और 6 पे और 3 और 6 पे दिख रहे हैं। अब इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको फॉलो करना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर रूल। अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट आ रहा है उसको मिनिमम नंबर दे दीजिए, यानी कि 3 वाला जो इसको मिलेगा और 6 वाला इसको मिलेगा, तो 3 6 होगा। तो आपको लेफ्ट से राइट वाली नंबरिंग जो है वो आपकी बिल्कुल सही है। ये सिचुएशन आएगी तो आप ऐसा इसको फॉलो करेंगे। क्लियर है? चलिए अब इसको आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद अपन इसे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि अपन ने जितना सीखा वो अपन समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे। चलिए कॉपी कीजिए, क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन अपने को दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? नंबरिंग कीजिए पहले कि कौन सी कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन चेन को चूज कीजिए, देन पहले कार्बन चेन को चूज कीजिए, देन नंबरिंग कीजिए आप, देन उसके फंक्शनल ग्रुप जो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको देखिए और फिर उनका नेम लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए एक बार कोशिश कीजिए, बोर्ड थोड़ी देर के लिए पॉज रहेगा, कोशिश कीजिए। चलिए करना क्या है अपन को, अब इसको मैं एक बार एकदम इजी वे में लिख के दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप शुरू में जब भी क्वेश्चन करें तो आप इसको इजी वे में लिख के रखिए। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको नॉर्मली ऐसे भी सॉल्व कर पाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक कार्बन है, तो मैंने यहाँ पे कार्बन लगा दिया, तो यहाँ पर इसको संतुष्ट करने के लिए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने 3 यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दी, देन एक कार्बन यहाँ पे, देन एक कार्बन यहाँ पे, देन यहाँ पे, देन इससे एक कार्बन यहाँ और एक CH3 यहाँ। अब आ जाइए, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, देन CH3 ये हो गया, CH2 ये हो गया, CH2 ये हो गया, CH2 ये हो गया, CH हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, 2 हो गया, तो ये CH2 हो गया। क्लियर है? यही वाली अपन ने स्ट्रक्चर इधर लिखी हुई है, बस मैंने क्या किया है, इसमें कार्बन्स जो हैं और हाइड्रोजन जो हैं वो मैंने आपको शो कर दिए ताकि आपके लिए इजी रहे इसकी नंबरिंग करना और इसका नॉमेनक्लेचर देखना। देखिए अब ऊपर मैंने कार्बन नहीं लगाया ना, यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन लगा है और 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक हाइड्रोजन के साथ इसकी सेटिस्फाई करेगी। अब नंबरिंग करें, सबसे पहले कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी 8 है, यहाँ से भी 8 है, दोनों तरफ से 8 है, नो डाउट अपन कहीं से भी कर लेंगे। बट कहीं से क्यों कर लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ हैं सबसे ज्यादा,
अपन को वहां से काउंटिंग करनी है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले। अब वहां 1 2 3 इसमें मिलेंगे, इसमें कहां से मिलेंगे 1 2 3 4 5 नंबर पे आएगा, इसमें 3 नंबर पे आ रहा है। दैट मीन्स जो आपको काउंटिंग करनी है वो आपको यहाँ से लेफ्ट से राइट करनी है। 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब देखिए आप सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है। क्या लिखूं सबसे पहले? 4 इथाइल 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल। देन उसके बाद क्या लिखने जा रही हूं मैं? उसके बाद लिखेंगे अपन कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे? 8, तो लिख देंगे ऑक्टेन। अब चूंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो मैं ऑक्टेन लगाऊंगी। क्लियर है? क्या लिखा? 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। कॉपी कीजिए फटाफट से, फिर अपन सेकंड वाला देखते हैं कि सेकंड वाला के क्या नोमेनक्लेचर रहेगा। कॉपी कीजिए। चलिए सेकंड देखें। सेकंड है मेरे पास कार्बन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। देन मेरे पास एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये अपने पास स्ट्रक्चर बन रही है। मैं सेटिस्फाई कर दूं कार्बन को। HCH3 CH3 2CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH2। अब ये हो जाएगा CH3 CH2। नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। कहाँ से नंबरिंग करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से 4 पे मिल रहा है अपन को और 5 पे मिल रहा है। 1 2 3 4, यहाँ पे 3 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। दैट मीन्स जो नंबरिंग है वो होगी राइट से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने सब्स्टिट्यूएंट्स हमको कम नंबर मिल रहा है। चलिए लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से 1 नंबर, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 एंड ये हो गया 7। क्लियर है? नेम लिखेंगे। इथाइल पहले लिखेंगे तो 4 इथाइल 3 डाई मिथाइल, 4 इथाइल 3 डाई मिथाइल। और कितने नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पे? 7, तो अपने पास हो गया हेप्टेन। क्या हुआ? 4 इथाइल 3 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये हो गया इसका नाम। क्लियर है? ब्रांच जो अपने पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ब्रांच जो हाइड्रोकार्बन थे इनके अपन नेमिंग सीखी है। ये एल्केन की सीखी है, इजी है। इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं। और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी नहीं है। कॉपी कीजिए, फिर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का जो नेमिंग है वो सीखते हैं। कॉपी कीजिए। चलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ने से पहले मैं ये चाह रही हूँ कि आपको जो भी इसकी जो स्केलेटन है नोमेनक्लेचर का, कि आपको कहाँ पे कौन सा वर्ड लिखना है, ये सब अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये क्लियर तभी होगा जब अपन जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स जो है वो करके देख सकेंगे। अब 2 एग्जाम्पल्स मेरे पास और हैं, बहुत ईजी हैं। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको स्केलेटन का पूरी तरीके से जो है रट्टाफिकेशन जिसे कहते हैं वो हो जाए कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है। अब देखिए फर्स्ट नंबर जो अपने पास है, दोनों बहुत इजी है, इससे हार्ड तो पहले वाला ही थे, बस मैं सोचूं इजी में मैं आपको अच्छे से बता दूं इसको। चलिए एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप से इसको करने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट करें। अब यहाँ से नंबरिंग में कैसे देना, 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी दूं, लेफ्ट से राइट दूं या राइट से लेफ्ट दूं, नंबरिंग जो है सब्स्टिट्यूएंट को 2 ही मिलेगी। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं अपन 1 2 3। तो क्या नाम रहेगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? सही ही होगा आप लोगों का, क्योंकि इससे अगर इससे पहले वाले आप कर सकते थे तो ये तो बहुत इजी है उसके आगे। ठीक है ना? अब सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने पास है, इसमें नंबरिंग मैं कहाँ से दूंगी? लेफ्ट से राइट दूं या राइट से लेफ्ट दूं, कैसे दूं? नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो तो मैं इसको ऐसे भी दे सकती हूँ 1 2 एंड 3, ऐसे दे सकती हूँ, या फिर 1 2 3 कैसे भी दे सकती हूँ ना। मतलब इसको तो 2 नंबर ही मिलेगा, जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको 2 नंबर ही मिलेगा।
तो क्या लिखेंगे अपन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है, सेम ही है दोनों, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम है, बस इसमें अपन ने क्या कर दिया है, इसमें मैंने इसकी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो मैंने इसका नाम जो है दोनों के सेम है, मैथ एथ प्रोप एंड मैथ एथ प्रोप। उसमें भी नंबरिंग 3 तक थी, इसमें भी नंबरिंग 3 तक है। उसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था, इसमें भी मिथाइल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर बस इसमें अंतर ये है कि अपन जो नंबरिंग की है उसमें किसी में तो स्ट्रक्चर के साथ कार्बन इस तरफ लगा हुआ है और उसमें जो कार्बन है वो दूसरी तरफ लगा हुआ है। बाकी दोनों के नेम जो है वो एकदम सेम है। ठीक है, अब इसके अलावा जो सिंपल कंपाउंड्स जैसे ये वाले कंपाउंड्स हैं, ये आपको 10th क्लास में से भी करवाए जा चुके हैं। अगर आपको ये समझने में या फिर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप 10th क्लास की बुक उठाइए और उसके अंदर जो सिंपल कंपाउंड्स दे रखे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस आप अपने हाथों से निकालेंगे, उतना ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, उतना ही जल्दी जो है वो आप नोमेनक्लेचर जो है वो सीख पाएंगे। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जो क्या होगा, एक आपके पास वर्ड रूट होगी और उस रूट के अंदर ही एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आपको दूसरी चेन भी मिल जाएगी, तो आपको 2 चेन को मिलाकर नोमेनक्लेचर करना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी आगे आएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे जाने से पहले अपन एक बार इजी कंपाउंड सारे सीख ले। तो इस क्लास में इतना ही करवाऊंगी, क्योंकि मैं आप इसके बाद क्लास 10th की बुक उठाइए या 11th की या कोई भी गाइड जिसमें आपको नॉर्मल जो वर्ड रूट के नॉर्मल जो स्केलेटन है आयुपैक का नोमेनक्लेचर का वो सॉल्व करने के क्वेश्चंस मिल सके, उनको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ही करवाऊंगी मैं, एल्कीन्स और एल्काइंस के भी नोमेनक्लेचर कराऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।